नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। हिंदुस्तान कितना बदला, जी मीडिया इस पर रियलिटी चेक आपको दिखा रहा है। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में कितना बदलाव आया, लोग कितना ज्यादा तैयार हैं। जगह जगह मेरे सहयोगी मौजूद हैं और वहां पर लोगों से बातचीत करके ये बता रहे हैं कि लोग इस बदलाव को कितना मान रहे हैं और उनके जीवन में आ रही दिक्कत कितनी कम हुई है। लेकिन दिल्ली में कैशलेस ट्रांजैक्शन की वजह से लोगों को पेमेंट में अब आसानी हो रही है। 50 दिन बाद लोग खुश हैं कि देश कैशलेस हो रहा है। नोटबंदी को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे उनकी राय पूछते हैं। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जी न्यूज़ कर रहा है। सर, 50 दिन हो गए हैं, अब आपका क्या कहना है? सरकार पास हुई या फेल? पूरी तरह पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ठीक रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों को परेशानी हुई, छोटे लोगों को परेशानी हुई, लाइन में लगे रहे सुबह सुबह, तो जो भी अच्छा काम होगा उसके लिए परेशानी तो उठानी पड़ेगी। एक घर चलाने के लिए परेशानी होती है, ये तो बहुत बड़ा देश चला रहे हैं। और पीएम ने कहा था 50 दिन का वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। 50 दिन हो चुके हैं। अब पीएम ने कहा है कि चीजें नॉर्मल होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। आप कितना वक्त और देंगे? नहीं, कोई बात नहीं, अगर चलता है थोड़े दिन तो चलेंगे। मुद्दे को हम तो उसको पास ही कहेंगे। उसकी वजह ये है, मैं पर्सनली, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर ओवरऑल परेशानी दूसरों को है, थोड़ी बहुत है, तो अगर वो सफ़र करते हैं तो इन द लॉन्ग रन दे विल बी बेनिफिट। सर, सरकार पास या फेल? सरकार बिल्कुल पास है। लोग अगर परेशानी है तो वो लोगों के मन की है। पैसा है भी, फिर भी लाइन लगी तो लग जाओ लाइन में। अरे जब तक है खर्च कर लो, जब नहीं हो। हाँ जी सर, पास या फेल? सरकार तो पास है मैडम, पर ट्रांसपोर्ट का मेरा काम है, बड़ी मुश्किल हुई है ट्रांसपोर्ट। थोड़ा सा ये है, दिक्कत हो रही है, समस्या तो झेलनी पड़ेगी। मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है ये नोटबंदी। और जो भ्रष्टाचार और इतना काला धन था उसको निकालने के में मोदी जी ने जो ये कदम उठाया बहुत ही अच्छा है। तो 50 दिन बाद नोटबंदी के कितने फायदे हो रहे हैं, लोग कितना तैयार हैं, इसी पर जानकारी देने के लिए मेरे तमाम सहयोगी लगातार मौजूद हैं। ये बड़ी कवरेज जारी है। पवन नारा दिल्ली से हैं, पटना के दिलावरपुर से किसानों के साथ मेरे सहयोगी ब्रिजम पांडे और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से मेरी सहयोगी कविता शर्मा मौजूद है। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पवन, कहा जाता है कि जहां पर चाह वहां पर राह। शुरुआत से कहा जा रहा है कि नोट बैन के बाद काला धन पकड़ा जाएगा, लोग डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, इसके साथ ही भ्रष्टाचार है उसमें कमी आएगी। लोग कितना तैयार हैं इस बदलाव के लिए, कितनी चाहत है उनमें कि हम बेहतर दिशा की तरफ कदम बढ़ाएं? जी पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि 50 दिन की जो बात हुई थी उसमें यह था कि कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 50 दिन में इंडिया कैशलेस हो जाएगा तो ये ज़्यादा है, क्योंकि कहा जाता है ना, मेरे 125 करोड़ देशवासी हो, तो 125 करोड़ लोगों को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। कैश की स्थिति सुधरी या नहीं, इस पर पहला सवाल बनता है, क्योंकि कैशलेस एक प्रोसेस है जो चलेगा। सर, 50 दिन में क्या हाथ में जो कैश था उसकी स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी? तो अभी तो कोई सुधरी नहीं है। अब ये है कि भाई आदमी सब्जी लेकर आ रहा है, 2000 सारे दिन लाइन में मिल रहे हैं, या मंडी में लोग सब्जी खरीदने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लाइन छोटी हुई? नहीं, लाइन छोटी हुई, लेकिन मगर ये है कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। अच्छा, इसी बात का अगली बात है, आप मंडी में दुकान लगाते हैं, आपने कहा कि भाई ग्राहक कम हो गए हैं, धंधा मंदा है, तो क्या मंडी कैशलेस हो सकती है? क्या आप कोशिश करेंगे या दिक्कतें हैं उसमें? इसमें बहुत दिक्कतें हैं। कैश में ही काम चलेगा, यहाँ पे पेटीएम से नहीं चल सकता। क्या दिक्कतें? दिक्कत यह है कि ग्राहक आए, अब 10 लोग आए तो 10 लोगों को बार बार तो पेटीएम करेंगे नहीं। 10 लोग जल्दी जल्दी आते हैं, उनको सब्जी देना है, एक को देना है, एक को लेना है, सबको भरना पड़ती है, तोलना पड़ता है, बहुत काम होता है। यहाँ पे जल्दी का काम है। तो देखा आपने, बेसिकली एक मेंटल ब्लॉक भी है कि ये इस तरह का पारंपरिक काम है जो हमेशा से कैश पे चलता रहा है, जो सैकड़ों साल से चल रहा है। उसे अगर आप चाहें कि 50 दिन में शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ी सी बेईमानी है, वक्त लगेगा। किसान, आड़ती और खरीदार जब तीनों माइंड मेकअप कर लेंगे, दिमाग धारण कर लेंगे कि कैशलेस जाना है, तब ये संभव हो पाएगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि 50 दिन बाद एटीएम की लाइनें छोटी हैं, लोगों के पास थोड़ा पैसा है, अभी भी उतना नहीं कि अगर किसी को 20,000 रुपए देने हो तो आप बेफिक्र होकर दे सकें। ठीक, तो हम चूंकि देश की राजधानी दिल्ली के बारे में ये पूरी जानकारी दे रहे थे, बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर ब्रिजम पांडे मेरे सहयोगी कुछ किसानों के साथ मौजूद है। ब्रिजम, लगातार ये कहा जा रहा था कि किसानों को काफी दिक्कत हो रही है इन चीजों को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग भी इस बात को लेकर खुश थे कि सब्जियां बहुत सस्ती हो गई हैं।
क्या किसान इस बदलाव को लेकर पॉजिटिव सकारात्मक नजर आ रहे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हम भी डिजिटल इंडिया की तरफ एक कदम बढ़ाएं, अपना योगदान उसमें दें 50 दिन बाद? बिल्कुल पूर्णिमा, अभी पवन ने बताया कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन मैंने इस बदलाव को महसूस किया है जब मैं इस गांव में सुबह आया और अचानक मैंने कहा कि हम आपके साथ लाइव करने वाले हैं, तो लोगों ने बड़े ही सकारात्मक जवाब दिए। और देखिए, ये हमारे साथ गांव के लोग हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये गांव के किसान हैं और हर के हाथ में एटीएम है, पेटीएम है, यानी कि पेटीएम मतलब मोबाइल पर उनके पास पेटीएम है, वो कभी भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने अभी टिकट जो कटाया है रेलवे का वो ऑनलाइन कटाया है। आपने टिकट रेलवे का ऑनलाइन कटाया? ऑनलाइन टिकट कटाए हैं, वो भी किसान क्रेडिट कार्ड से कटाए हैं। ये मेरे हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड है और ये देखिए टिकट है। देखिए, सोच बदलनी चाहिए और यही वजह है कि लोगों ने सोच बदला है। आपने कैसे डिजिटल किया अपने आपको? मैंने 8 तारीख के बाद से किसी दिन बैंक नहीं गया हूँ। मेरा टोटल ट्रांजैक्शन मोबाइल से ही घर से ही हो जा रहा है, तो मेरे लिए तो ये और सुविधा की बात है। और आपको कब क्रेडिट कार्ड मिला? ये हमको तो परसों के किसान क्रेडिट कार्ड मिला है। यानी कि 50 दिन में आपकी जिंदगी हाँ बदल गई। इसलिए बदल गई कि हम तो बाहर में थे, फिर भी मेरे घर में आ गया। और इस कार्ड को जो बैंक पहले नहीं कर पाया था, आज किसान के नाम पर हमारे यहाँ कार्ड भी आ गया। बिल्कुल, हमारे साथ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि 50 दिन में आपको कोई तकलीफ हुई नोटबंदी के बाद? कुछ परेशानी तो हुई। और अब यानी कि नोटबंदी के बाद क्या क्या परेशानी हुई? और अब परेशानी हुई कि जैसे दवा हुआ लेना है तो खुदरा पैसा लेता नहीं था, अब बैंक का लिमिट बना दिया गया है, उसमें भी लाइन लगाना पड़ता था। दिक्कत तो थी सर, लेकिन हम खुश हैं। ये नोटबंदी से हम खुश हैं, इसलिए कि काला बाजारी, भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी जो हो रहा था उस सब में बहुत कमी आई है। लोग पकड़ा रहे हैं, काले धन वाले लोग पकड़ा रहे हैं, लेकिन सर लिमिट बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, लिमिट बढ़ाना चाहिए। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि नोटबंदी के बाद कोई तकलीफ हुई आपको? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई है। बीज खाद खरीदने में कुछ नहीं। बड़ी खुशी हुई कि जैसे कि इस तरह का सर्कुलर बना। अगर मोदी जी इतना गुप्त रूप से नहीं करते तो सब लोग काला धन अपना जैसे कि खपा लेता पहले ही। इसलिए जैसे कि हमको बड़ी खुशी है कि जैसे मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए एक तरफ ये वो लोग हैं जो किसानी करते हैं, खेत में काम करते हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं है, खाद खरीदने में तकलीफ नहीं है, बीज खरीदने में तकलीफ नहीं है। हाँ, थोड़ी दिक्कत जरूर हुई दवा और तमाम छोटी चीज़ों के लिए, लेकिन उसके बाद एक दूसरा गांव ये भी है दिलावरपुर में ही जो पूरी तरह से डिजिटल होने के कगार पर है। और अभी हम जानकारी ये कर रहे थे कि सोच बदल रही है और इसीलिए लोग तैयार भी हो रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे पास वक्त है इन लोगों से बातचीत करने का। हम मुंबई का एक बार रुख कर लेते हैं। कविता शर्मा मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। कविता, वहां पर क्या 50 दिन पूरे होंगे 50 दिन खत्म होने वाले हैं? लगातार विपक्ष विरोधी इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या अब आप देख रही हैं कि एटीएम के बाहर लाइन कुछ छोटी हो चुकी है, कैश फ्लो बढ़ चुका है? पूर्णिमा, देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ये लाइन है पेड़ दर्शन की, यानी यहाँ पर आने के लिए आपको आपकी जेब में कैश होना बेहद ज़रूरी होता है, तभी ये पेड़ दर्शन के जरिए आप यहाँ पर बापा के दर्शन कर सकते हैं। और इसी के बाहर ठीक सामने 4 बैंकों के एटीएम है। आते वक्त वहाँ मुझे लाइन नज़र नहीं आई। दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी। 50 दिन इस बात के लिए थे कि अगर आपके जो कैश क्राइसिस हो रहे थे, लोगों की लंबी लंबी लाइन थी एटीएम में, वो भी कम होगी, यानी आपके जेब में जो पैसा है वो आएगा। कैशलेस तो आप होंगे। ये देखिए, यहाँ पर लोगों ने 100 रुपए की नोट है, यहाँ पर 500, 1000 की नोट तो खैर बंद हो गई थी, और जितने छुट्टे पैसे हो सकते हैं वो यहाँ पर ला रहे हैं पेड़ दर्शन के लिए। तो एक तरफ जहाँ वो डिजिटल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जेब में जो पैसा आना था वो समय पर आ रहा है। ये एक राहत की बात है। मुझे बताइए, पेड़ दर्शन के लिए सारे लोगों के पास कैश है, यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है? कैश है उनके पास, और भी वो स्वाइप का कार्ड भी हम लोग मार सकते हैं। स्वाइप कार्ड भी मार सकते हैं। मैं 50 दिन पूरे हो गए, कैश की किल्लत कम हुई है यहाँ पर? हम दिल्ली से आए हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक हमें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कैश में और डिजिटल पेमेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 50 दिन इंडिया बदला है, बदल रहा है? हाँ, बिल्कुल बदल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और हमें तो अभी तक, हम 1 हफ्ते से टूर कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड वी हैव नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम। ठीक है।
है, मुंबई में है, क्या दिक्कतें हैं? क्या I'm from Delhi. More than facing any problem, I'm promoting Paytm and cashless things to the local vendors here, installing these in their phones and they're happy to use it. ठीक है, मोबाइल ई वॉलेट भी यहाँ पर बढ़ रहा है। मैम आप बताइए, 50 दिन पूरे हो गए, जेब में जो पर्स में कैश की किल्लत थी वो कम हुई है, कैशलेस हो रहा है कई जगहों पर। There is no problem with we are coming from Baroda and we are not facing any problem and we just got married and we have no issues with it. बिल्कुल, ये देखिए, ये सिर्फ मुंबई के लोग नहीं है, दूर दराज से मुंबई आए हैं दर्शन लेने के लिए, लेकिन जो ट्रैवलिंग से लेकर फूड सारी चीजों में ये कह रहे हैं कहीं दिक्कत नहीं, कहीं जेब में पैसे आ गए तो कहीं पर ई वॉलेट और डेबिट कार्ड के जरिए। कविता, ये अच्छी बात है कि कैशलेस होने की तरफ इंडिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रिजम पांडे ने जिस तरह की बात की, ओखला सब्जी मंडी से पवन नारा पहुंचे, वहां पर यह भी समझ में आया कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बदल रहा है, भारत भी बदल रहा है। और 50 दिन बाद कम से कम लोगों के पास कैश भी आने लगा है और वो डिजिटल भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।